Good morning, all my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe. As we know, for the COVID-19, we are facing so many problems. और कोरोना की वजह से आप सबको इतनी बड़ी लंबी छुट्टी भी मिली है और आप घर पे सब सेफ हो, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम अपना नया एकेडमिक ईयर शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए डिजिटल टीचिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग। आई एम पूजा सचिन व्यास। दिस ईयर आई विल टीच यू हिंदी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पोयम। पोयम नेम इज जमी को जादू आता है। फॉर दैट आई विल शेयर यू वन स्क्रीन, सो लेट्स सी। जमी को जादू आता है। जमी को जादू आता है, ये पोयम गुलजार जी ने लिखी है। Now I will read the poem and you can also repeat after me. ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या, जमी को जादू आता है। अगर अमृत बीजू में तो ये अमृत देती है, अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू, अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है। मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में। बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, जमी को जादू आता है। जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती। हवाएं खुद हिलाती है, जमी हिलने नहीं देती। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब ठीक डीक जाती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। इसे लोटे से दो या बाल्टी से, या नल दिन भर खुला रख दो। गजब है पेट, भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। जमी को जादू आता है, यकीनन जादू आता है। पोएट इज रिटन बाय मिस्टर गुलजार। बच्चों, आप देख सकते हैं कि पोयम जिसने लिखी है ये पोएट है मिस्टर गुलजार। आप उसका चित्र भी देख सकते हो। एंड जब आपको अपनी बुक मिलेगी, यू कैन सी द डिटेल्स अबाउट द दिस पोएट। और बच्चों, इस बार मैं आपको एक और नई बात बताना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी आप लोग 7th में आ गए हैं और सब आप लोग जो सीखेंगे तो आपको हिंदी में अभी बोलने की और हिंदी में अपने आप लिखने की प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। सो जो भी मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँ वो वर्ड्स आप अच्छे से समझे और उसे समझने की कोशिश करें, ऐसा मैं आपसे उम्मीद भी रखूंगी। और आई विल ट्राई कि आप भी उसका अपनी लाइफ में हिंदी में उसका प्रयोग करना सीखें। क्योंकि जब भी आप हिंदी बोलना या लिखना शुरू करोगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत रहेगी। जैसे आप अभी इंग्लिश में अच्छे से बोल रहे हो, वैसे ही आप हिंदी में भी अच्छे से बोल पाओ, लिख पाओ और सारे वर्ड्स अच्छे से समझ पाओ। उसके लिए आप कोशिश करना, तो वो आप लोगों को आगे जाके 10th में ज़्यादा काम आएगा। नाउ आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन द पोयम। इसमें गुलजार जी बता रहे हैं कि जमीन के मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या, जमी को जादू आता है। कवि कह रहे हैं कि उसकी बाग की जो मिट्टी है उसमें ऐसा जादू क्या है कि जमीन को कौन सा जादू आता है कि अगर अगर हम उसमें अमृत बीजे तो जमीन हमें अमृत देती है। अमृत यानी कि गुआवा। अगर आप बीज डालोगे गुआवा का तो जमीन वापस उसे गुआवा देगी। अगर जामुन की गुठली डाले तो जामुन भी देती है। अगर हम करेला डालेंगे तो करेला देंगी और नींबू डाले तो नींबू।
मतलब कि हम जो भी सीड्स डालते हैं जमीन के अंदर, तो जमीन उसे हमें अनेक गुना करके वापस लौटाती है। ये सारी चीजें हमारे जीवन जरूरियात की है। रोज बरोज की लाइफ में हमें सारे फल, फूल, सब्जी, इन सारे चीजों की जरूरत रहती है। अगर हम जमीन के अंदर इसको नहीं बोएंगे तो हमें वो कहाँ से मिलेगा? जमीन ऐसी चीज है जिसके हम एक डालने से उसमें अनेक गुना ज्यादा करके हमें वापिस वो देती है। तो इसमें जमीन का लेखक कवि ने कहा है कि उसका महत्व ज्यादा है, कि वो एक मिरेकल ही हुआ कि अगर हम एक सीड डालेंगे तो उसमें से कितने सारे हमें फल और फ्रूट जमीन वापिस करके देती है। उसके बाद अगर हम जमीन के अंदर कोई भी फूल बोएंगे तो वो भी हमें कलरफुल फ्लावर देंगे। ठीक है। अगर हम कलर्स भी ढूंढना चाहे जमीन के अंदर तो हम ऐसे कलर ढूंढ नहीं पाएंगे। सपोज हमने जमीन में खड्डा किया, उसको खोदा और हमने ट्राई की कि चलो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा कलर है, तो क्या हम ढूंढ पाएंगे? नहीं, क्योंकि नेचुरली जब भी हमें फ्लावर्स मिलते हैं तो वो कलरफुल ही मिलते हैं। उसे ढूंढने से हमें कलर्स नहीं मिलते। तो ये एक तरह का मैजिक ही हुआ। जैसे कि कोई भी कलर हमें, जैसे रोज ले लो, आप गुलाब आपको देखते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप्स के हमें गुलाब मिलते हैं, तो वो नेचुरली जमीन से ही हमें प्राप्त होते हैं। हम उसको अलग से कलर करना चाहे तो हम कर नहीं सकते। जमीन में जैसे जो भी सीड्स हम उसमें बोते हैं उस हिसाब से उसका कलर और उसका शेप वो सब हमें ऑटोमेटिकली ही मिलता है। तो ये सारी चीजें नेचुरल है जो हमें जमीन से प्राप्त होती है। जैसे कि बच्चों, आप लोग जादू का खेल देखने जाते हो तो जादूगर कुछ मिरेकल्स दिखाते हैं, वो उसको ही आता है, हम उसे करते हैं तो भी हम उसको उसके जैसा कर नहीं पाते हैं। तो ये तो नेचुरल थिंग्स है, ये गॉड गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दी है, जिसके ऊपर हमारी लाइफ निर्भर है। ये सारी चीजें हमें जमीन में से मिलती है। तो जमीन का जादू है, वो ऐसी चीजें देती है कि जो कि हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखती है। उसके बाद कवि ने कहा है कि जमीन को जादू आता है, वो बड़े करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है। उंगली मतलब जमीन तो बहुत बड़ी होती है, लैंड कितनी बड़ी होती है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा जिसमें हम ट्री लगाते हैं, तो वो छोटे से हिस्से यानी कि जमीन की उंगली, जैसे हमारा बॉडी इतना फुल बॉडी में से उंगली है तो वो छोटा सा पार्ट हुआ हमारी बॉडी का। उसी हिसाब से जमीन का बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें से उसकी उंगली मतलब छोटा सा भाग होता है। उसमें से अगर हमने पाम का ट्री लगाया तो यू नो दैट पाम ट्री इज वेरी टॉल, वो बहुत ही बड़ा ऊंचा होता है। तो वो अपनी उंगली पर उसे ऐसे उठा लेती है कि वो उसे गिरने भी नहीं देती। हमने देखा है कभी कि जमीन के ऊपर कोई भी पेड़ ऐसे से ऐसे गिर गया? नहीं, क्योंकि वो जमीन उसको रूट से अपने अंदर पकड़ के रखती है। हमने बहुत सारे हम लोग ट्रीज डालते हैं जमीन के अंदर, उसको बोते हैं, तो जमीन के अंदर जो भी सारे ट्रीज हम लोग उसको उगाते हैं तो जमीन उसे अपने अंदर पकड़ के रखती है, उसको मजबूताई से पकड़ के रखती है, ताकि कोई भी ट्री ऐसे गिरता नहीं है। अगर तेज हवा भी चली तो भी वो ट्री गिर नहीं जाता। जब तक वो छोटा है तब तक हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। ठीक है। आगे जाके जब वो बड़ा हो जाएगा ट्री, तब जाके वो अपने आप ही इतना स्टेबल रह पाएगा, क्योंकि जमीन उसे रूट से अपने अंदर से पकड़ के रखेगी। तो इसके लिए कवि ने कहा है कि मिरेकल है कि जमीन ऐसे ट्री को पकड़ने भी नहीं देती, उसको हिलने भी नहीं देती, और अच्छे से उसको अपने अंदर समा लेती, उसको अपने अंदर पकड़ के अच्छे से संभाल के रखती है। उसके बाद कवि ने कहा है कि अगर हमारे हाथ से शरबत, दूध, पानी कुछ भी गिरे तो वो सारा जमीन अपने अंदर समा लेती है। कोई भी लिक्विड चीजें हमारे हाथों से गिर जाएगी तो वो पूरा पानी जमीन के अंदर चला जाएगा।
ठीक डिक जाती है शब्द यूज किया है यहाँ पे। ठीक डिक जाना मतलब वो अपने अंदर समा लेती है, पूरा पानी जमीन पी जाती है। तो दैट इज अ क्वेश्चन कि कितना पानी जमीन पीती है। उसको जितना भी पानी दो सारा पानी जमीन पी जाती है। अगर हम उसे लोटे से डालें या बाल्टी से डालें या फिर नल दिन भर खुला रख दे। अगर नल दिन भर आप घर पे खुला रखोगे तो घर पूरा पानी पानी हो जाएगा। अगर हम टैप बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पूरा घर पानी पानी हो जाएगा। सपोज हम नल खुला छोड़ के कहीं चले गए बाहर, तो क्या होगा कि पूरा घर पानी से भर जाएगा। पर अगर वही नल आपने अपने जो फार्म है या फिर जहाँ पे मिट्टी है वहां पे नल हो कहीं पे और आपने वो खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो पूरा पानी जमीन के अंदर चला जाएगा। तो वो पूरा पानी जमीन पी जाती है। तो पोएट इज आस्किंग कि कितना बड़ा पेट है जमीन का कि उसको जितना भी पानी दो वो पी जाती है। जैसे कि हमारी कैपेसिटी होती है कि हम दिन में 4 ग्लास 5 ग्लास 6 ग्लास मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी है उसके आगे हम ज्यादा पानी पी नहीं सकते। हमें उसमें से ही हम संतोष हो जाता है। हम हमारा उतना ही हमारी कैपेसिटी है कि उतना पानी पी सकते हैं। पर जमीन के अंदर हमने ऐसा भी सुना है कि पूरी की नदी है जो पूरी उसमें समा जाए तो भी पूरा का पूरा पानी वो मिट्टी के अंदर समा लेती है। नदी मतलब बहुत 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 सारी क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उतना पानी भी वो अपने अंदर समा लेती है। तो इट्स अ वन काइंड ऑफ मिरेकल। अगर कहीं और जगह आप ऐसा ढूंढने जाओ कि इतना सारा पानी कहाँ पे समाएगा, तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज की वजह से हमें पता चलता है कि जमीन में बहुत अलग अलग किस्म के करतब दिखाती है। जमीन में बहुत सारा मिरेकल छुपा होता है। हमारी लाइफ में लैंड का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में धरती अगर नहीं होती, मिट्टी में अगर हम लोग सारी चीजें नहीं बोते, तो हम लोगों की जो सारी जीवन जरूरियात की चीजें हैं, डे टू डे लाइफ में हमें जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें हमें आसानी से नहीं मिल पाती। उसके लिए हमें जमीन को संभाल के रखना होगा। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं। उसके लिए हम लोग लैंड का यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रीज को कट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज वो सब बनाने के लिए जो भी ट्रीज बड़े बड़े जिसको ग्रो होने में सालों लग जाते हैं, वो सारे ट्रीज हम एक ही झटके में कट करके फेंक देते हैं। तो वो सारी चीजें आगे जाके हमें परेशानी करेगी। ट्रीज आप जैसे जानते हो कि ट्रीज की वजह से बारिश भी आती है। ट्रीज का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। ट्रीज हमें सारे फल फ्रूट से सारी चीजें देती है, तो हमें उसे संभाल के रखना चाहिए। हमारी लाइफ में ट्रीज का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। तो आई थिंक कि अभी ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको इसके मीनिंग्स एक्सप्लेन करूंगी। जैसे फर्स्ट मीनिंग है गुठली। गुठली यानी कि फलों के बीच का सख्त भाग। जैसे कि हम लोग आम खाते हैं, ठीक है। आम का जो पार्ट खाने लायक होता है वो खा देते हैं और जो नीचे की गुठली होती है वो हम फेंक देते हैं। मतलब जो हार्ड पार्ट है उसे गुठली बोलते हैं। फिर कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि अनोखा कार्य, जो कुछ अलग सा कार्य है वो कर्तव्य कहते हैं। ठीक डीक, जैसे कि मैंने पोयम में आपको समझाया कि ठीक डीक जाना यानी कि अपने अंदर समा लेना। जमीन अपने अंदर पूरा पानी ठीक डीक जाती है, मतलब पी जाती है। गजब यानी कि अद्भुत। यकीनन यानी कि विश्वास करने योग्य, जैसे कि हम जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं यकीनन। हम लोग जैसे श्योरली बोलते हैं इंग्लिश में कि श्योर, दिस विल बी श्योर। सो लाइक दैट हम हिंदी में यकीनन, यकीनन ऐसा होगा, यानी कि एक वर्ड है जिसके हम श्योरली बोलते हैं, उसको बोलते हैं यकीनन। तो ये सारी चीजें हुई पोयम की और मीनिंग्स की।
तो आज बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, जैसे कि हम हर बार लिखते हैं वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट पोयम एंड देन मीनिंग। उसके बाद मैं आपको जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब मैं आपको पूरे इसकी क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट की मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी, वो आपको शॉर्ट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में वर्कशीट को मैं सॉल्व भी करवाऊंगी और आगे उसको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अभी इस पोयम एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको इसका एक वीडियो भी शेयर करूंगी। वो वीडियो आप अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, तो आपको ये पोयम समझने में इजी रहेगी। और ये पोयम अब आप घर पे प्रैक्टिस करना, बोलने की, लिखने की, तो आगे जाके जब भी एग्जाम आएगी तब जाके आपको लर्न करने में इजी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।